सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सूरज सेमिनरी। आज से हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और दूसरी साइड हम लोगों ने ERW सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आप लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। और ये सीरीज़ उससे बिल्कुल अलग है, मतलब उसकी वीडियोज़ जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, पर इसकी भी वीडियोज़ आपको अब से अपलोड होती दिखेंगी, क्योंकि इससे इंग्लिश हिंदी बनाना है, हिंदी से इंग्लिश बनाना, यानी ट्रांसलेशन में आपको इसकी इस सीरीज़ के थ्रू सिखाऊंगा। सो आज से हम इसको शुरू कर दें। सो हियर इज टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? टेंस को एक्चुअल में हम बोलते हैं टाइम। आपने कई बार कई टीचरों के मुँह से सुना भी होगा। टेंस का मतलब काल। काल बोले तो यानी कि टाइम, यानी समय। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन वर्ब डिनोट्स टाइम। व्हेन वर्ब डिनोट्स टाइम, जब क्रिया समय का बोध कराती है तो उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। यानी कि क्या है? जब क्रिया समय का बोध कराती है तो उसे टेंस बोला जाता है। अब इसमें वर्ब आ रहा है यानी क्रिया आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? मतलब क्रिया होती क्या एक्चुअल में? सो वर्ब यानी कि जो क्रिया है, क्रिया का मतलब टू डू समथिंग, यानी कि कोई कार्य करना। तो कोई भी काम करना, उसको हम अपनी भाषा में काम करना बोलते हैं, पर ग्रामर की भाषा में उसको वर्ब बोलते हैं। हिंदी ग्रामर में यानी व्याकरण में उसको क्रिया बोलते हैं। हमने सुना हो ना, क्रिया करना। जैसे कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है, यानी वर्ब कहलाता है। तो जब भी हमें क्रिया टाइम का बोध कराएगी, टाइम के बारे में बताएगी, तो उसको टेंस बोलेंगे। कोई काम करना जैसे टू डांस नाचना, टू प्ले खेलना, टू ईट खाना, टू ड्रिंक पीना, टू सिट ओके, टू गो टू स्कूल स्कूल जाना ना। बहुत सारी वर्ब्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपने पढ़ रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेंस के बारे में बता चुका मैं। जब क्रिया समय के बारे में बताती है तो उसको टेंस बोलते हैं। टेंस कितने तरह का? 3 तरह का, ठीक है। एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 तरह का टेंस है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो अभी आपको बताया वर्ब, यानी कोई भी काम, जैसे गाया, एग्जाम्पल में है गा। टू सिंग यहाँ पर लिख लेना, आप लिखना चाहें तो। टू सिंग माने गाना। तो गाना एक वर्ब है। तो वर्ब जब टाइम के बारे में बता रही है तो टेंस बन रही है। देखिए कैसे? टू सिंग माने होता है गाना, पर गाया, गाया यानी गाया, इसका मतलब है कि गाना पहले गाया, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की। बट इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, जिसमें लिखा हुआ है गाता है या गाती है। इसका मतलब है प्रेजेंट में ये काम अभी चल रहा है, यानी गाती है यानी अभी चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी क्रिया क्या है? टाइम के बारे में बता रही है। ऐसे ही इस जगह पे आप नोटिस करें, फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है गाएगा या गाएगी। तो गाएगा या गाएगी यानी कि आगे कोई समय आने वाला है, उसमें गायन वादन होने वाला है, यानी गाने की क्रिया आगे होने वाली है, इसलिए फ्यूचर टेंस। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। आपने वो कहानी सुनी होगी किसी ना किसी, ऐसा कोई ना कोई लेजेंडरी, ऐसा कोई बूढ़ा आदमी होता है अपने मोहल्ले में, पड़ोस में कोई ना कोई होता ही है, जिसने आपको कहानी सुनाई होगी कि एक बार भूत ने मुझसे मांग के बीड़ी पी थी, है ना। तो वो कहानी जो है, उसी से आप रिलेट करके उसको याद रख लेना। तो भूतों की कहानी कब होती थी? पुरानी की बात तो है ना। तो पुरानी बात यानी बीता हुआ टाइम। बीता हुआ टाइम बोल तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस कैसे याद रखेंगे? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेजेंट। अब आप क्लास में जब भी होते थे, स्कूल में जो कोई भी पढ़ा होगा उसको पता होगा, जब क्लास में हम लोग होते हैं तो टीचर अटेंडेंस बोलता है ना, मिस्टर सूरज, तो सूरज अटेंडेंस बोलता है प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम। तो प्रेजेंट का मतलब वहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए। तो यानी कि अभी कोई काम हो रहा है या होता है, उसके लिए लगता है प्रेजेंट, ठीक है। उसी तरह से हमारा एक बचा फ्यूचर, यानी जो काम फ्यूचर में होने वाला है, यानी आगे चल के भविष्य में जो होने वाला है, इसलिए इसका नाम भी भविष्य काल है। देख पा रहे होंगे आप, भविष्य काल, ठीक। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्रिया आपके समझ में आ चुकी होगी आई थिंक। नहीं समझ में आई, एक बार आप रिकैप कर लीजिए वीडियो को, एक बार 10 सेकंड या 20 सेकंड पीछे कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, दोबारा से आप देख लेंगे तो।
अब बात करते हैं पहले टेंस की, जिसका नाम है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। मैंने बताया वो बाबा वाली, वो बूढ़े आदमी वाली, भूतों वाली कहानी आप याद करके, आप रिलेट करके याद कर रख सकते हैं। तो जो समय बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। तो बीता हुआ समय कहलाता है पास्ट टेंस। ये 4 तरह का होता है। दे आर 4, ओ सॉरी ये पार्ट्स लिख गया गलती से, यहाँ पर होना चाहिए काइंड्स। अभी आपको अंतर बताऊंगा मैं, काइंड्स क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस कितने तरह का होता है? 4 तरह का। पहला पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको कंटिन्यूस भी पढ़ सकते हैं, पर आप कंटिन्यूस बोलिएगा शुरू में, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और इसकी स्पेलिंग कई लोग आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, इंग्लिश नॉलेज आपकी कैसी है उसको चेक करने के लिए आपसे कई बार ये कोई पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। कंटिन्यूस, CONTI कंटी, न्यू NUOUS अस, कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें लास्ट में हिंदी जब आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके लास्ट में आ रहा होगा रहा था, रही थी, रहे थे, आदि, मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगभग लगभग सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें प्लस में समय दिया होगा, जो रहा था, रही थी, रहे थे सेम है, आदि वो सब सेम है, पर प्लस में क्या दिया है आपको? समय दिया है, यानी कि टाइम दिया है। टाइम बोले तो कोई काम कब से हो रहा है ये दे रखा होगा, ठीक। अब अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई भी काम हुआ था। अथवा लगा ना, अथवा मतलब या, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई भी काम हुआ था, उसके लिए क्या लगेगा? उसको मतलब कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये लास्ट में अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो, ठीक। अच्छा, अब लास्ट रह गया अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? लास्ट में आ ई ए की मात्रा आएगी, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, आ ई ए की मात्रा। जैसे कि खाना खाया, वह नाची, जंगल में मोर नाचा, शेर दहाड़ा, ये सब क्या लास्ट में आ की, ई की, ए की मात्रा, यानी मैंने कपड़े धोए, यानी ए की मात्रा है। तो ये मात्राएं समझ जाइएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। और डोंट वरी, अभी मैं आपको एक बार रूबरू करा रहा हूँ इसके सिलेबस के साथ, क्योंकि इसको जो है एक एक करके हर एक टेंस को भरेंगे। क्योंकि पास्ट के अगर 4 हैं तो प्रेजेंट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, तो 4 4 4 हो गए 12 टेंस। टोटल 12 टेंस है, और 12 में से 6 टेंस आपके कंटिन्यूस के हैं, कंटिन्यूस के, जो कि बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली शुरू में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हार्ड होता है, आपको पता है, पहली सीढ़ी चढ़ना ही कठिन है, इसलिए शुरू में आपको दिक्कत आएगी, फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको दावा देता हूँ। टेंस आपकी फिंगर टिप्स पे, यानी उंगलियों की उसको क्या बोलते हैं, छोर बोलते हैं, उसी पर नाच रहे होंगे, ओके। तो पास्ट टेंस हो चुका। अगला आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या लिखा है प्रेजेंट टेंस में? जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया था क्लास में बच्चा प्रेजेंट टेंस बोलता है, मतलब प्रेजेंट बोलता है, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, ओके। यहाँ लिखा है 4 काइंड्स, 4 काइंड्स। ये इसके भी 4 काइंड्स अभी बताया था मैंने, 4 4 4 तीनों के। इसके 4 कौन से हैं? इसके भी सेम है, बस पास्ट की जगह प्रेजेंट लग जाएगा यहाँ। तो कंटिन्यूस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, आदि ये सब आएंगे। और इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, प्लस इसमें टाइम दे रखा होगा, क्योंकि ये कैसा है? परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस की यही पहचान है कि इसमें टाइम भी दे रखा होगा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुकी हूँ, या कोई भी काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी काम होता है, यानी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, आदि शब्द आते हैं, ठीक। चलो, तो प्रेजेंट टेंस हो चुका, प्रेजेंट के विचारों। ओके, अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जो समय अभी आएगा उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। जो समय अभी आएगा उसको बोलेंगे, या जो समय आने वाला है उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, ठीक। तो ये भी, इसके भी कंटिन्यूस टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, और इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा हूँगा, या रही होंगी, ठीक है। और वही सेम चीज़ इसमें है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, देख पा रहे होंगे आप, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
रहा हूँगा, रही होंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्लस इसमें समय दे रखा है, प्लस समय दे रखा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस बन चुका है। समय नहीं है तो कंटिन्यूस, समय दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और वो भी समय कौन सा वाला, वो मैं आपको जब ये टेंस डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ओके। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, आपको बस एक बार गो थ्रू होना है एक बार इसके सिलेबस से कि टेंस एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। तो अगला फ्यूचर और परफेक्ट टेंस, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकी होंगी, इसमें क्या है, और या फिर कोई काम हुआ होगा, कोई काम हुआ होगा उसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई कार्य होगा यानी आगे होने वाला है, जैसे राधा नाचेगी, ठीक है। जंगल में शेर दहाड़ेगा, ठीक है। बंदर पौधे बर्बाद करेंगे, ऐसे ये तो गा गी ये लास्ट में आ रहा है, तो कोई काम होगा बाद में, उसके लिए लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अभी हम पहले एक बार वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब, सो बेसिकली होती क्या है वर्ब, अभी बताया मैंने आपको। बेसिकली दो दो तरह की वर्ब है, एक मेन वर्ब और एक है लिंकिंग वर्ब, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होती है, तो जो मैंने आपको बताया था कोई भी काम करना, तो वर्ब का मतलब कोई काम करना, तो कोई भी काम करना एक्चुअल में है कौन सी वर्ब, वही है मेन वर्ब। खाना पीना उठना बैठना, जी मेन वर्ब, मेन काम तो यही है ना, तो इसलिए इनका नाम मेन वर्ब रखा है, मुख्य क्रिया। तो खाना पीना, नहाना, सोना, जागना, उठना बैठना, नाचना, धोना, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए जो वर्ब आती है उसको हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, ये सब लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में जोड़े जाते हैं, ठीक, ओके। अब एक बार हम नंबर की बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको अगले लेक्चर में टेंस बनाने, तो आपको ये पता होना चाहिए। नंबर हिंदी में बोलते हैं वचन, नंबर अगर कोई चीज़ नंबर में कितनी है उसको एक वचन बहुवचन में बांटा गया है। अगर कोई चीज़ एक है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है बहुत है यानी एक से भी बहुत, तो यानी बहुवचन, बहुवचन। बहु का मतलब ही होता है बहुत, मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है उसको बहु बोलते हैं, ठीक है। वो वाली बहु नहीं, ठीक है। सिंगुलर, सिंगल, और ये वाला वर्ड तो बहुत चल रहा होगा, सिंगल, है ना, बहुत ही ज़्यादा, इसका तो वायरस फैला हुआ है। तो सिंगल से ही बना सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, जिसमें एक चीज़ के बारे में बात होगी वो होगा सिंगुलर। जैसे कि कार, कार एक वचन होगी, पर कार को प्लूरल में बदलें, एक से ज़्यादा कार होंगे तो कार्स बोला जाएगा। दिस, दिस माने यह होता है, यह का प्लूरल करेंगे तो दीज हो जाएगा, दैट का दोज हो जाएगा, मैप का मैप्स हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया सॉरी, एक मिनट, एनिमल का एनिमल्स, जी जी नीचे कैसे आ गया, एनिमल्स, इसमें एस जुड़ जाएगा, ठीक है। सिटी का सिटीज़, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, पर एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा था बस, ओके। तो सिंगुलर और प्लूरल को अब मत भूलना, सिंगुलर और प्लूरल, कुछ बच्चे सिंगुलर और पिंगुलर बोल देते हैं, ठीक। तो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन, एक वचन का मतलब एक, बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, उसको प्लूरल बोलेंगे, ओके, गुड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, देखिए पढ़ते जाइएगा। दिस, टी एच आई एस लिखा है, दिस, दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है, यह, दिस का हिंदी होती है यह। नज़दीक में कोई एक चीज़ रखी, एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नंबर में कोई चीज़ रखी है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसके लिए क्या लगाते हैं हम, दिस, ठीक है। जैसे कोई पास में कोई किताब रखी है बगल में ही एक किताब, तो उसके लिए दिस बुक यानी यह किताब, ठीक है ना। और पास में ही कोई एक लड़का खड़ा हुआ तो दिस गाय, ठीक है ना, दिस गाय। और पास में ही अगर कोई स्कूल है तो उसको क्या बोलेंगे, दिस स्कूल, है ना, देख पा रहे होंगे आप। यह कुर्सी, दिस चेयर, ये पास की एक चीज़ के लिए लगता है, पर दूर की कोई एक चीज़ हो उसके लिए क्या लगेगा, दैट, उसके लिए लगेगा दैट। दैट पे आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए आप, दैट की हिंदी होती है वह, है ना। तो पास की कोई चीज़ होगी उसके लिए तो यह बोल देंगे,
और दूर हो गए तो वह बोलेंगे ना, तो वह। तो दूर की एक वचन संज्ञा के लिए क्या इस्तेमाल होता है हमारा, दैट। जैसे वह दुकान, दूर है कोई दुकान, एक है दुकान लेकिन, तो दैट शॉप, दैट शॉप। वह किताब, दैट बुक। वह बच्चा, दैट चाइल्ड। वह लड़की, दैट गर्ल। यानी ये दोनों, ये चारों, दिस, दैट, दीज और दो, ये चारों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, संकेत देने के लिए। याद है आपको, मैंने पहले सबसे शुरू के लेक्चर में, ERW के पहले लेक्चर में बताया था कि भाषा 3 तरह की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यानी सांकेतिक मतलब इशारे करके जो भाषा होती है, तो ये इशारे करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ये चारों वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोस। ओके, तो ये तो हो चुका दैट। अब हम दिस की बात कर लेते हैं। जैसे दिस था, दिस, दिस पास में रखी एक वस्तु के लिए इस्तेमाल होता था, पर लेकिन दिस जो है पास में यानी नज़दीक में रखी बहुवचन संज्ञा के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब पास में बहुत सारी चीज़ रखी, रखी पास में रखकर बहुत सारी संख्या में, तो उसके लिए लगेगा दीज। क्या लगेगा, दीज। जैसे कि ये किताब है, अब एक किताब थी तो दिस बुक बोल दिया था, पर किताबें हैं तो दीज बुक्स। ओके, ये लड़के, ठीक है, ये लड़के, तो दीज गाइज। ठीक है, ये पंखे, दीज फैंस। दोज, अच्छा दोस्त से पहले इधर आते हैं, ये बच्चे तो दीज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ऐसे मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल नंबर में जोड़ा जाता है, इसका जो सिंगुलर होगा वो चाइल्ड होगा। चाइल्ड का प्लूरल होता है, चाइल्ड का प्लूरल, एक मिनट सॉरी, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, यहीं से देख लीजिए आप। ठीक है, अब एक आखिरी बचा है दोज, फिर आपका लेक्चर हम खत्म करते हैं अभी। अच्छा, दोज, दोज माने होता है वे। दूर की कोई चीज़ें हैं पर लेकिन बहुत सारी गिनती में, उसके लिए लगता है दूर की बहुवचन संज्ञा के लिए, यानी दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। यानी दूर बहुत सारे कुत्ते खड़े हुए हैं, यानी दोज डॉग्स, वे कुत्ते। ठीक है ना, कुत्ते। तो दोज प्लांट्स हुए पौधे, दोज प्लांट, प्लांट माने पौधा होता, पता आपको। दोज स्कूल्स, वे विद्यालय, है ना। दोज स्कूल, बहुत दूर विद्यालय हैं बहुत सारे, तो दोज स्कूल्स बहुत सारे लगे। दोज फ्लावर, वे फूल, है ना, बहुत दूर कोई फूल हैं उनको दिखाने के लिए दोज फूल्स, तो इशारे करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज। ओके, सो हेयर, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, और नहीं अगर समझ में आया तो इससे आपको एक बार रिवीजन करना होगा, तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइए, आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा है फॉर नियर, नज़दीक के लिए क्या इस्तेमाल होगा, दिस होगा, और हमारा दीज होगा लिखा हुआ। दिस किसके लिए इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के लिए, लेकिन दीज आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो पास की वस्तुओं के लिए दिस और दीज, लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए फॉर, फार यानी दूर की वस्तुओं के लिए क्या होगा, दैट और दोज का इस्तेमाल होगा। दैट सिंगुलर में और दोज प्लूरल में। आई होप आपके सब समझ में आ गया होगा, आई थिंक, और कुछ रह तो नहीं रहा। ठीक है, ओके, हो गया आई थिंक, पूरा कंप्लीट। लेक्चर इज़ कंप्लीटेड, और आज का आपका होमवर्क यही है, इन चीज़ों को आप दिमाग में डाल के आएँ। आई माने क्या होता है, मैं। वी माने हम होता है। इन चीज़ों को आप अगर पढ़ सकते हो कहीं से तो आप पढ़ गए, नहीं तो इन चारों को तो पढ़ ही लीजिएगा, दिस, दैट, दिस, दोस को। एक बार आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि हाँ, जो पास्ट टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस कौन सा है, और वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका यही होमवर्क है आज, और बस इसको एडजन करते हैं आज की क्लास को। ओके, ओके।